नमस्कार, मैं हूं सुनील मौर्य। आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। मध्य प्रदेश में इस समय हाल ही में हुए उपचुनाव में आपने देखा एक बड़ा चेहरा मैं जिनसे आपको मिलाने वाला हूं। 2015 में राजनीति में आई, पॉलिटिकल साइंस से एमए करने के बाद राजनीति में अपना भविष्य आजमाया और सबसे पहले ही चुनाव में जनपद का चुनाव जीतकर भिंड जैसे बड़े शहर की जनपद की अध्यक्ष रहीं। भाजपा में रहीं कई साल, अपने आप को स्थापित करने के लिए तमाम जगह मेहनत की, लेकिन भाजपा से इस बार उपचुनाव में कांग्रेस में आई और कांग्रेस में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान देखने को मिला। स्टार प्रचारक की भूमिका में रहीं और मध्य प्रदेश के तमाम विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांगती नजर आईं। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है इस समय संजू जाटव, जो भिंड की पूर्व की जनपद अध्यक्ष हैं। तो संजय जाटव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। इस समय चर्चित चेहरे के रूप में आप उभरती हुई आई हैं और हर व्यक्ति की जबान पर संजू जाटव नाम है। राजनीति में अगर इसे देखा जाए तो आप किस तरह लेती हैं, क्योंकि 2015 से लगभग आप मेहनत कर रही थी, वो नाम और मान सम्मान आपको अब तक नहीं मिला था जो उपचुनाव में आपको एकदम चर्चा में आने के बाद मिला। क्या मानती हैं? जी देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और लगभग सभी लोग एकदम तो ऊंचाई नहीं छू लेते, ये बात बिल्कुल हकीकत है, चाहे वो राजनीति हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। 2015 से मैंने राजनीति में कदम जो रखा है, उसके बाद से मुझे जो सम्मान मिला है, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ इस क्षेत्र में कि मैं इतनी कम समय में अच्छे मुकाम पर पहुंच चुकी हूं। आज की डेट में मैं एक विधायक नहीं भी हूं, लेकिन फिर भी मेरा विधायक जैसा एक सम्मान होता है और जनता में मेरे काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिलता है, मुझे प्रेम और स्नेह मिलता है जनता का। जी, इस समय आप राजनीति कर रही हैं, किस उम्मीद के साथ राजनीति में, क्या करना चाहती हैं राजनीति में, किस उम्मीद के साथ आप राजनीति को देखती हैं और क्या लक्ष्य है आपका? देखिए, राजनीति करना उसमें कोई लक्ष्य की आवश्यकता तो नहीं है। राजनीति का मतलब होता है हम राजनीति के माध्यम से समाज सेवा कर सकते हैं। लोग इसको दो नज़रिए से देखते हैं। लोग समझते हैं कि एक विधायक बनना, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना ही राजनीति होती है। मैं तो ये नहीं मानती। ठीक है, उसके माध्यम से हम ज़्यादा बड़े पैमाने पर कार्य करा सकते हैं, क्योंकि जनता की जो मांगें होती हैं कहीं ना कहीं उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए पावर की आवश्यकता होती है। तो वो पावर पाने के लिए भले ही हम विधायक बनना चाहते हैं, एक सांसद बनना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो ये माना है कि समाज सेवा करना है तो हम जनपद अध्यक्ष के रूप में भी कर सकते हैं, एक आम नागरिक के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे अच्छी बात है कि मैंने कम समय में एक राजनीति में काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल करना तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी मैंने जो महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए, जो अन्य महिलाओं ने जो अब तक किया है राजनीति में, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से मैंने उनको करके दिखाया। यूँ कहिए, क्योंकि सरपंच के चुनाव में भी कई पार्षद के चुनाव में भी कई महिलाएं आगे आ जाती हैं, और मैं तो ये कहूँगी जनपद अध्यक्ष भी कई महिलाएं बनी हैं। भिंड में कई लोग जनपद अध्यक्ष बनी है जिनकी उनके पति चलाते हैं जनपद अध्यक्षी और वो खुद नहीं चला पाती हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने उनके लिए भी एक संदेश छोड़ा है कि अगर हम राजनीति में आते हैं तो राजनीति हमें खुद ही करनी पड़ेगी, है ना। हमें किसी के ऊपर थोपना नहीं है। भाई पति बन गए या पति को काम सौंप दो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि गोहद में भी आप शायद जानते हो, प्रवेशी देवी जो है वो जनपद अध्यक्ष बनी थी, तो उनका आज कोई नाम नहीं जानता। मेरा चर्चाओं में नाम चलता है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह बस सिर्फ और सिर्फ है कि मैंने क्षेत्र में जाके स्वयं कार्य किया है। जनता के बीच में खुद पहुंची हूँ, जनता के सुख और दुख में मैं शामिल हुई हूँ। मुझसे जो बन पड़ा मैंने उनके लिए किया और करने का पूरा प्रयास भी किया, और आने वाले समय में मैं यही करना चाहती हूँ कि मुझे अगर मौका मिलता है तो विधानसभा में मौका मिलेगा तो ठीक है, लेकिन नहीं भी मिलता है तो भी मैं गोहद की जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, और उसके लिए मैंने 5 साल गोहद में दिए भी हैं। और हाँ, उसका रिजल्ट ये हुआ है कि आज मेरा सर्वे में गोहद में बहुत अच्छा नाम गया था, पहले नंबर पे मेरा नाम गया था। टिकट नहीं हुआ, ये एक अलग चीज़ है, ये अलग कहानी है, क्योंकि टिकट हर किसी का नहीं हो सकता, किसी एक व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। और हमारे जो पूर्व जो लाइन में लगे हुए थे, जैसे मेवाराम जाटव जी जो हैं, वो अनुभवी भी थे, उन्होंने पहले चुनाव भी लड़े थे, उनको मुझसे ज़्यादा अनुभव था, इसलिए पार्टी ने कहीं ना कहीं उन पर भरोसा जताया, उन्हें टिकट दिया। तो इस चीज़ की मुझे कोई वो नहीं है कि भाई मेरा टिकट नहीं हुआ। अच्छी बात है, उनको अनुभवी व्यक्ति को टिकट मिला, उन्होंने चुनाव जीत के भी दिया, कहीं ना कहीं वो विधायक भी बने। आने वाले समय में मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी कहीं ना कहीं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। आप 3 साल से ज़्यादा भाजपा में रही जी, और तुरंत भाजपा से एकदम
कांग्रेस की तरफ आना, जी क्या लगता है भाजपा और कांग्रेस देखिए की राजनीति में अंतर क्या है? देखिए कोई अंतर नहीं है, सब पार्टी अपनी अपनी जगह पे अच्छी होती है, कोई पार्टी बुरी या अच्छी नहीं होती है। हुआ क्या था कि जो मैं बीजेपी में मैंने ज्वाइन किया उससे पहले मैं जनपद अध्यक्ष थी। कई लोगों को ये लगता है कि मुझे बीजेपी वालों ने मुझे जनपद अध्यक्ष बनाया और मैंने उनको धोखा दिया या मैंने पार्टी छोड़ दी, मैंने बीजेपी छोड़ दी जहां मुझे जनपद अध्यक्ष मान सम्मान मिला था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं लोगों को बता देना चाहती हूँ, मैं जनपद अध्यक्ष जब बनी थी तब उस समय मैं किसी भी दल में नहीं थी, किसी पार्टी में नहीं थी, ना ही मैं बीएसपी में थी, ना मैं बीजेपी में थी, ना मैं किसी अन्य दल में थी। मैं किसी पार्टी की सदस्य नहीं रही हूँ। मैंने पहली बार बीजेपी पार्टी ज्वाइन की जब मैं जनपद अध्यक्ष थी पहले से, ठीक है ना। उसके बाद जनपद अध्यक्ष पद मेरा छीन जरूर लिया गया, क्योंकि बीजेपी के कुछ लोगों ने, मैं ये नहीं कहूंगी कि पार्टी ने छीन लिया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने मेरा पद छीनने के लिए वो पीछे ही लग गए, मतलब मेरा पद छीन लिया, उन्होंने षड्यंत्र रचा और मेरा जब पद चला गया तो मुझे लगा कि बीजेपी में मेरा मान सम्मान नहीं है, तो ऐसी पार्टी में मैं रहकर क्या करूंगी। जब बीजेपी के लोग ही मेरे साथ नहीं खड़े हो रहे हैं तो कल को मैं आगे क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। और नेतागिरी कहीं अकेले तो नहीं होती है, आपको भी पता है, आप सब लोगों को पता है, हमारी जनता को पता है कि पार्टी की मजबूती बहुत जरूरी होती है किसी को राजनीति में आगे ले जाने के लिए। तो इसलिए मैंने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया। अब आप इसको गलत लें सही लें, मुझे कई लोग कहें कि आपने भी धोखा किया, मैंने कोई धोखा किसी के साथ नहीं किया है। मैंने स्वयं जो निर्णय लिया है बहुत सोच और विचार कर लिया है। अभी हाल ही में जी मुरैना महापौर एससी, वहीं आप गोहद ले लो, वो भी आपकी नगर पालिका एससी है। जी ग्वालियर में भी लगभग महापौर का इलेक्शन है। जी तो क्या पार्टी भरोसा करती है तो कहीं आप मुरैना या ग्वालियर या गोहद से जी चुनाव मैदान में हो सकती है नगर पालिका नगर निगम में? जी देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ग्वालियर में मेरा कोई विचार नहीं है चुनाव लड़ने का। रही बात गोहद के लिए, तो गोहद में मेरा ठीक है, मेरी जनता मेरे साथ है। कहीं ना कहीं मेरा टिकट नहीं हुआ तो जनता की ये कहीं सहानुभूति भी मेरे साथ है। उनको भी लगता है कहीं ना कहीं मौका इनको यहाँ मिलना चाहिए। अगर पार्टी को भी लगता है कि इनको मौका दिया जाना चाहिए, अगर पार्टी मौका देती है तो मैं गोहद से नगर पालिका का मन बना रही हूँ, लगभग बना लिया है मैंने मन। बस नेताओं का थोड़ा सा बड़े वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो मेरे साथ अगर होता है और पार्टी का आदेश होता है तो मैं नगर पालिका गोहद से लड़ सकती हूँ। और वही हाँ, और मुरैना की बात करें तो मुरैना के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं भिंड जिले में राजनीति करना चाहती हूँ। जी, वहीं उपचुनाव में आपको काफ़ी जगह तमाम प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थन के लिए बुलाया जी और आपने सबके लिए जाके घर घर जाके वोट भी मांगे। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद कांग्रेस क्या कहीं आपको बड़े लेवल पर देखना चाहती हैं? कांग्रेस देखना चाहती है कि संजू जाटव एक चर्चित चेहरा बन चुका है तो कांग्रेस में मुख्य बॉडी में उन्हें स्थान दिया जाए? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी को विचार करना ही होगा इस बात पर, क्योंकि जिसका टिकट नहीं होता वो व्यक्ति घर बैठ जाता है, कहीं ना कहीं वो उदास होता है, हताश होता है और पार्टी की खिलाफत भी करते हैं कई लोग। मतलब जिसको टिकट नहीं होता है वो कहीं ना कहीं विरोध करने लगते हैं कि अन्य व्यक्ति जो बन ना जाए किसी, उनको लगता है कि भाई हमारा टिकट नहीं हुआ। जैसे कि हमारे गोहद क्षेत्र को ही ले लीजिए, अगर मेरा टिकट नहीं भी हुआ तो मैंने मेवाराम जी का कहीं कोई विरोध नहीं किया, कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं की। अगर मैंने उनका यूँ कहिए सपोर्ट नहीं किया तो मैंने विरोध भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा पॉइंट, प्लस पॉइंट रहा उनके लिए, इसीलिए वो चुनाव भी जीत पाए, क्योंकि मैंने जो बेस बना दिया था राजनीति में, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने मजबूती पहले से कर दी थी गोहद में, और उस चीज़ का फायदा उन्हें मिला है। अब वो माने या ना माने, है ना, कई लोगों को लगता है कि भाई संजू जाटव ने गोहद में प्रचार के लिए समय कम दिया, अन्य जगह जरूर बहुत ज़्यादा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने गोहद में पहले से ही अपने लोगों को एक मैसेज छोड़ा था कि कांग्रेस पार्टी के आप साथ हो, चाहे टिकट किसी का भी हो, मेरा हो या किसी अन्य व्यक्ति का भी हो। तो ये अच्छी बात है। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया कि नहीं भाई मेरा टिकट नहीं हुआ है तो आप उनको वोट ना दीजिए, मैंने ऐसा कभी कोई मैसेज नहीं छोड़ा। कुल मिला के कहीं ना कहीं ये गोहद की जो सीट को लेकर मेरा भी सपोर्ट रहा है पूरी तरह से, और वो सीट निकली भी है, उसका रिजल्ट भी दिखा है। ऐसा नहीं है कि मैं झूठी कह रही हूँ, अगर मैं झूठ कहती तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का रिजल्ट भी दिखता, कहीं ना कहीं वो सीट निकलना मुश्किल हो जाती। तो वो सीट निकली है, तो इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं मैंने उनका सपोर्ट किया है। अंदरूनी सपोर्ट मेरा हमेशा रहा है। रही बात अन्य क्षेत्र की, तो मैंने अन्य क्षेत्रों में समय इसलिए दिया है क्योंकि मुझे पार्टी का आदेश मिला। मेरे पास लगातार
हाईकमान या समझ लीजिए या भोपाल से मेरे पास कई मंत्रियों के फ़ोन आते रहे कि भाई मैडम आप जौरा में समय दीजिए, मैडम आप महंगाओं में समय दीजिए, आप पौहरी विधानसभा में समय दीजिए, करेरा के लिए दीजिए। तो इसीलिए मैंने सभी जगह प्रचार प्रसार किया। मैंने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का सम्मान किया है, मैंने उनकी बात का मान सम्मान को रखा है और मैंने ये मैसेज छोड़ा है कि मेरा टिकट नहीं भी हुआ फिर भी मैं उदास और नर्वस होकर और हार कर थक कर नहीं बैठी, मैं आगे बढ़ी और मैंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। कहीं ना कहीं उस चीज़ का फायदा भी मिला। मैंने 7 जगह जहां प्रचार प्रसार किया था उनमें से हमारे 5 विधायक हमारे कांग्रेस पार्टी के जीते हैं। तो इस बात की मुझे खुशी होती है कि मैंने जो मेहनत की वह सवार हुई। कहीं ना कहीं पार्टी को भी ये चीज़ सोचनी ही पड़ेगी कि जिस संजू जाटव का टिकट नहीं भी हुआ, पार्टी ने टिकट नहीं भी दिया, उसके बावजूद भी उसने मेहनत की और कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने का काम किया। तो पार्टी को कुछ ना कुछ मेरे लिए सोच के रखा भी होगा। हो सकता है मेरे लिए कोई निर्णय पहले से हो, पर मैं अभी नहीं मिली हूँ। मैं जाऊंगी भोपाल में, तब मुझे पता चलेगा कि भाई मेरे लिए पार्टी ने क्या निर्णय किया है और मैं उसको स्वीकार करूंगी, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो निर्णय। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं देश भर में महिला उत्पीड़न बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। जी। वहीं इस पे संजू जाटव क्यों चुप हैं? महिला उत्पीड़न पे आपको भी आगे आना चाहिए। जी देखिए जैसे महिलाओं कि जी बताइए। जी बोलिए। जैसे कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ले लो या मध्य प्रदेश ले लो, कहीं ना कहीं ग्वालियर की भी तमाम ऐसी घटनाएं जो आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं। जी उन पर अगर संजू जाटव एक बड़े पैमाने पर आवाज़ उठाए जी तो लगता है कि महिलाओं में एकजुटता बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी। देखिए मैं महिला हूँ, इसलिए मैं चाहती भी हूँ कि महिला को कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। रही बात उत्पीड़न की, तो जो भी चल रहा है कहीं ना कहीं सरकार की ढील होती है और सरकार इस चीज़ में हाथ तो रखती है। ठीक है, कुछ ना कुछ नियम बना दिए, कानून बना दिए, इसलिए हमारा इतना बचाव भी हो रहा है महिलाओं का। नहीं तो जो पार्टी है बीजेपी पार्टी वाले कभी नहीं चाहते, क्योंकि बीजेपी के ही लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो उनको बचाने के लिए पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाती है। पार्टी ये नहीं सोचती कि भाई कौन गलत कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, पार्टी ये सोचती है कि जो गलत कर रहा है वो किस पार्टी का है ना। इसी का कई उदाहरण मैंने यूपी में भी देखे। जो बीजेपी पार्टी के कई विधायक थे जिन्होंने गलत किया महिलाओं के साथ, उनको बचा लिया गया और या यूँ कहिए उनका केस काफ़ी दिन तक लंबा चला। उनको सजाएं उनकी माफ़ करने की छोड़ो, खैर माफ़ तो नहीं होती, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक उस केस को खींचा गया। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी पार्टी वाले नहीं चाहते कि उनके लोगों को सजा मिले, वो नहीं चाहते कि महिलाओं को मान सम्मान मिले। और वो तो मेरे साथ हुआ भी था, आपको भी पता है कि मेरा जनपद अध्यक्ष पद जो गया था, कहीं ना कहीं मेरे मान सम्मान को भी ठेस पहुंची थी और पार्टी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया था। ये तो पार्टी की, बीजेपी पार्टी वालों की कहते हैं ना नीति रीति उनकी यही है। तो इस चीज़ में तो खैर हम बाद में बात करेंगे। और रही बात आगे आने की, तो मैं तो हर क्षेत्र में आगे आती हूँ और जनता के साथ हूँ, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो महिलाओं का क्षेत्र हो, बच्चों का हो, बालिकाओं का हो, कोई भी हो। बताइए और आगे। अंतिम सवाल, जी अभी हाल ही में बड़े पैमाने पर देख रहे हैं देश का अन्नदाता, देश का किसान सड़कों पर है, भाजपा अपने फैसले पे अड़िग है जी। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं उन किसानों के साथ हूँ और आने वाले समय में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पार्टी का ये निर्णय है। जो बीजेपी वालों ने किया है वो निर्णय को चेंज तो करना ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग एक हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, सड़कों पे उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर जो वरिष्ठ नेतृत्व है उनको विचार करना चाहिए कि आखिर हम सब लोग रोड पे उतरे हैं तो क्यों उतरे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है किसानों के साथ। और उनकी सबकी आवाज़ बनके हमारी पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ खड़ी हुई है। और एक संजू जाटव ही नहीं, किसान के साथ हर व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि चाहता है कि किसान को क्या कहना चाहिए, उनको न्याय मिले। तो हम सब लोग उनके साथ हैं और कहीं ना कहीं ये निर्णय उनको चेंज करना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ये निर्णय बदला जाए। तो ये थी हमारे साथ संजू जाटव, जिनका साफ साफ कहना है कि अगर देश के अंदर देखा जाए कहीं ना कहीं मायने में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर उत्पीड़न से लेकर तमाम जगह वो खुद के लोग, उनके ही लोग पाए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी केवल पार्टी के लोगों का बचाव करती नजर आती है, वहाँ न्याय की व्यवस्था पूर्ण तरह कहा जाए उनके अनुसार तो दिखाई नहीं दे रही है। वहीं हाल ही किसान आंदोलन ले से तमाम उदाहरण हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले पर इस तरह अडिग रहती है। वहाँ देश का किसान इस तरह सड़कों पर है लेकिन उनके कान तक जुए नहीं रगड़ रहे हैं। तो ये आप इस समय समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर किस तरह से देश के लोगों के प्रति अपनी भावनाएं रखती है। तो आज के लिए आपने समय दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की रिपोर्ट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए लोकनायक न्यूज़ पर। थैंक यू।